अखिल भारतीय धोबी महासंघ संस्था है ये। इसके तत्वाधान में महात्मा गांधी हाल के प्रांगण में महान संत, महान क्रांतिकारी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के पुरोधा, रूढ़िवाद, पाखंड, परंपरावाद और जो समाज में अनेकों प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थी उसको दूर करने का लगातार प्रयास किया और समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व को शिक्षा के माध्यम से फैलाने का काम किया। आज बाबा संत गाडगे महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई कालीचरण जी, हमारे बड़े भाई सीपी सिंह जी, समाजवादी महिला सभा की जिला उपाध्यक्ष संजू शर्मा जी, महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु नाय जी, समाज सेविका रेणु पुरी जी, और इसका कार्यक्रम का आयोजन किया है सविता जी ने, और किरण जी जो मंच पर विराजमान हैं, और राम गणेश जी कुशवाहा जी तथा सभी जो यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ कि आज आप लोग इस कार्यक्रम में आकर के इस आयोजन का मान बढ़ाया। मैं वैद्यनाथ रजक जी का भी अभिनंदन करता हूँ कि इनमें अपार ऊर्जा है। यह बच्चा लगातार समाज के प्रति समर्पित है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ इस अवसर पर कि आप लोग इसे ताकत प्रदान करें कि लगातार समाज के लिए लगा हुआ। आज इस अवसर पर मैं आप लोगों के बीच में बाबा संत गाडगे जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताना चाहता हूं। पूर्व वक्ताओं ने बताया आप लोगों के बीच में, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में यह बताना चाहता हूं कि संत बाबा गाडगे जी महाराज ऐसा व्यक्तित्व हजारों साल में, सैकड़ों साल में पैदा होता है। जिस समाज में बाबा पैदा हुए और आप 23 फरवरी 1876 को पैदा हुए अमरावती में, जो महाराष्ट्र में है, वहां पर पेशवा लोग थे, सामंतवादी लोग थे, जिन लोगों ने समाज को दबा रखा था, कुचल रखा था। और जो साहूकार थे, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि साहूकार जिसकी जमीन ले लेते थे पैसे पर, वो कर्जा अदा नहीं कर पाता था, जमीन छीन लेते थे। बाबा के साथ भी
ऐसा हुआ था। लेकिन इन्होंने उस साहूकार को ऐसा कर दिया था कि वो साहूकार कभी इनके सामने नहीं डटा और वो छोड़कर इनकी जमीन को भाग गए। इतने बहादुर और बलशाली भी थे। लेकिन बाबा ने इस समाज की गर्भित अवस्था को देखा था, नजदीक से देखा था। वो 12 साल तक केवल भ्रमण करते रहे, जैसे भगवान बुद्ध। बाबा को चूंकि यहां जातिवाद है, यहां संप्रदायवाद है, यहां धार्मिक पाखंड है, नहीं तो बाबा के लोग कम हैं या जागरूक नहीं है। नहीं, बाबा ने जो काम किया है शायद इस देश के अंदर कुछ महान पुरुषों ने किया। महापुरुष वह होता है जो समाज की कुरीतियों को देखता है। 12 साल तक पूरे देश का भ्रमण करते हुए बाबा ने देखा कि ये जो समाज है, जिसका जिक्र अभी कोई 85% कर रहा था, और मैं कहता हूं 95% लोग हैं। चूंकि यहां जातिवाद है इसलिए हम कम आते हैं, क्योंकि हमारी बहनों के साथ भी बहुत अन्याय हुआ, चाहे वो किसी जात की, चाहे किसी धर्म की। बाबा ने उसे नजदीक से देखा और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा के कारण जो हमारा समाज अशिक्षित है, हमारी बहनें बेटियां अशिक्षित हैं, इसीलिए यहाँ पर इनके साथ असमानता का व्यवहार है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनका शोषण होता है, अत्याचार होता है। बाबा ने क्या कहा वो बात मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, जब वो गांव-गांव जाते थे, सबसे पहले गांव में सफाई की व्यवस्था करते थे, उसके बाद गांव वालों को सफाई के बारे में बताते हुए कहते थे कि आप लोग अपने गहने और वस्त्र बेच देना, अपने बच्चों को सस्ते कपड़े देना, आपके चाहे बर्तन भी बिक जाए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। बाबा ने ये सब जगह जा करके यह बात बताई थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह हथियार है, वह औजार है जिससे दुनिया को समझा जा सकता है और दुनिया को बदला जा सकता है, और ये अपने समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। जो लोग गर्भित अवस्था में हैं, जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला, समानता नहीं मिली, उनको शिक्षा से ही समानता प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बाबा काटिये से यूं ही प्रभावित नहीं थे। बाबा ने धर्मस्थलों पर भी जाकर देखा कि जो गरीब है, जो उपेक्षित है, जो वंचित और शोषित है, जो बेबस और लाचार है, उसे जो सामंत हैं, जो बड़े लोग हैं, वो धर्मशालाओं में भी ठहरने नहीं देते। बाबा ने तब धर्मशालाएं बनाई, बाबा ने छात्रावास बनाए, क्योंकि जो गरीब लोग थे, कमजोर आर्थिक स्थिति के लोग थे, उनको उसके अंदर पढ़ने नहीं दिया जाता था। जो विद्यालय बनाया उन्होंने, स्कूल कॉलेज बनाए। कितनी बड़ी सोच थी बाबा की। और उनके पास अपना क्या था? अपना फटे हुए वस्त्र, साफ और एक मटका, और गांव में जहां जाते थे वहीं से कहते थे कि, और वही लोग उनके भोजन का इंतजाम करते थे। कभी मिल गया खाया, नहीं खाया,
इतना कष्ट झेलकर बाबा ने समाज का काम किया। हम लोग कृतज्ञ न रहेंगे अगर हम लोग बाबा को याद नहीं करें। मुझे खुशी है कि आप लोग इतनी तादाद में आए और सब लोग जागरूक नागरिक हैं समाज के। बाबा ने अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों को सबसे ज्यादा उस पर प्रहार किया और शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि आज भी 21वीं सदी में हम हैं, लेकिन हम जातिवाद के शिकार हैं, हम धार्मिक पाखंड के शिकार हैं, हम शोषण के शिकार हैं, हम अन्याय के शिकार हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। कोई भी आकर हमें बहका जाता और हम बहक जाते हैं। हम बाबा के बताए अगर रास्ते को भी समझ जाएं तो हम कभी पाखंड में नहीं समझ सकते, कभी हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, कभी हमारे सम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। हम तो सम्मान पर ठेस पहुंचाते थे। वो लोग जो साम्यवादी व्यवस्था के लोग थे, जो देश के और प्रदेश के संसाधनों पर कब्जा किए बैठे थे, उन लोगों ने जितना अत्याचार समाज पर किया है हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और 100 वर्ष पहले 76 को समझिए, 1876, 100 वर्ष तो 1976 को भी हो गया, 24 वर्ष और 20 वर्ष 44 वर्ष। आप देखिए कि क्या स्थिति रहेगी जब बाबा 20 साल के रहे होंगे। आज भी जब स्थिति नहीं बदल रही है, घोर छुआछूत की बात करते हैं लोग, समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं, समाज के अंदर असहिष्णुता फैलाते हैं, कभी सहयोग की बात नहीं करते, लोगों से प्रेम से नहीं रहना चाहते, हमेशा बांटने की कोशिश करते हैं। हमारे लोगों का अगर कोई आदमी उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, तो उसे भी ये जो इस विचारधारा के लोग हैं, जो पाखंडी विचारधारा है, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जो यहाँ पर परंपरावादी विचारधारा है, वो उन्हें भी कहीं कहीं फंसा लेती है और हम उनके चंगुल में फंस जाते हैं। हम कभी ये सोचते नहीं कि हमारा कौन हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। मैं कबीर साहब की, संत कबीर की एक बात से अपनी बात आप लोगों को रखूंगा कि कबीर साहब ने कहा है कि साधो यह सारा जग बोराना, साधो ये सारा जग बोराना, साच कहे जग मारन धावे, झूठे जग बतियाना। सच कहने पर मारने को दौड़ता। बाबा को भी कई जगहों पर ऐसी समस्याओं को, ऐसे वातावरण को झेलना पड़ा, लेकिन वो बहादुर थे। मैं तो उनके चरणों में नमन करता हूं, लगातार बाबा की किताबों को पढ़ता हूं और ये सोचता हूं कि हम लोग तो 21वीं सदी में इतना हमारे पास आडंबर है, इतनी सामान है, लेकिन बाबा ने भीख मांगकर, लोगों से पैसे ले लेकर धर्मशालाएं बनाई, शिक्षण संस्थाएं बनाई, छात्रावास बनाए और क्या नहीं, चिकित्सालय। दुनिया में कोई भी देश चिकित्सा और शिक्षा जिस देश की सुदृढ़ और मजबूत है, वह देश विकसित और विकासशील देश रहता है। बाबा ने इतने पहले समझ लिया था और उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा एक बार बीमार हो गए तो डॉक्टर अंबेडकर जो कानून मंत्री थे, बाबा को वो देखने आए, 2 कंबल लेकर। बाबा ने उनसे कहा कि आप तो कानून मंत्री हैं, आप पर कितना बोझ है, आप तो बहुत व्यस्त हैं, आप क्यों आए? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बाबा, जिस क्रांतिकारी काम को आपने किया है,
वह काम बहुत कम लोग कर सकते हैं। और मैं आपका मुरीद हूं, आपका सम्मान करता हूं। और यह कुर्सी जो कानून मंत्री की है, हमारे आपके सामने बहुत छोटी है। बाबा तो कभी कभी मिलेंगे, इतिहास है बाबा। ये कुर्सी तो क्षण भर की है, आज है और कल नहीं रहेगी। इसलिए बाबा हम आपके सम्मान में आए हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान, बाबा का उन पर प्रभाव पड़ा। अब हम लोग समझ ही नहीं पाए बाबा को, हम जान ही नहीं पाए बाबा ने कितना बड़ा काम किया। जिस पर कोई पैसा नहीं वो हम लोग संग करते हैं, मतलब 2 रुपये मांगते हैं, और बाबा को इतने इतना बड़ा काम किया, कितनी धर्मशालाएं, कितने सारी चीजें बनाई। तो मेरा यह कहने का है तात्पर्य कि हमें आज के परिवेश में, समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता ये पैदा करनी है अपने लोगों के लिए। सबका सम्मान करना, सबके साथ रहना है। और क्या सही है, क्या गलत, विज्ञान का युग है, तर्क का युग है। आज कोई पाखंड का युग नहीं है कि कोई भी कैसे ही बहका लिया। सत्यनारायण महाराज की कथा कर हम आप लोगों के बीच में बताना चाहते हैं कि सत्यनारायण महाराज की जो कथा है उसके अंदर जो साधु है, साधु बनिया जो है, जब जाता है वहां पर, और भगवान ने कह दिया कि ये चांदी और सोना है नौका की, और तूने हमारा सम्मान नहीं किया, ये लता पत्र हो जाएगी। बताइए कभी क्या कोई ठोस चीज, लोहा जो है वो कोई पत्तों में बदल सकता है? जब इतनी झूठी बातों को हम विश्वास कर दिए। लेकिन आज तर्क का जमाना, आज वैज्ञानिक जमाना, हमें कोई भी बात अगर कोई समझाए तो हमें उसे समझना चाहिए कि यह सही है कि गलत है। मैं बता रहा हूं आपको कि आज 21वीं सदी में हम लोग हैं, और यहाँ पर कोरोना वैश्विक महामारी का संकट आया, और हम ऐसे हैं कि हम सबकी बात को समझ लेते। पीएम ने कह दिया कि थाली और ताली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। यहाँ 1 लाख मर चुके हैं, मरीज हो गए हैं। मतलब अब आज के संदर्भ में कोई कह नहीं सकता कोरोना भाग गया क्या, नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पाखंड है उस पर भी हमें लड़ाई लड़नी, क्योंकि बाबा ने उसी लड़ाई को लड़ा था कि उन्होंने कहा था कि हम गुलाम क्यों हैं। हम गुलाम इसलिए हैं कि हम उसका पत्रकार कर नहीं पाते। हम जो है पाखंड में फंसे हुए हैं, इसलिए हम गुलाम हैं, नहीं तो हम कभी गुलाम नहीं हो सकते। अगर हम पाखंड को अपने में से निकाल दें, जो कुनीतियां निकाल दें, जो परंपरावाद है, यथास्थितवाद है, उसे निकाल दें, तो कभी हम गुलाम नहीं रह सकते। हम हमेशा कोशिश करें। तो इसलिए हम आप लोगों ने यहाँ पर अपना वक्त दिया, बात यहाँ पर आए, बात सुनी। मैं आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यहाँ पर जो महान विचार हुए, चाहे वो पॉलिटिकल थिंकर हो और चाहे संत और महात्मा, उन्होंने एक बात कही है, इस पर आप लोग जरूर अमल करना। उन्होंने कहा है, महात्मा भगवान बुद्ध ने, कबीर साहब ने, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और बाबा खाड़गे ने ये कहा है कि मैं कोई बात आपको बता रहा हूं, उसे तब तक न मानना जब तक वो तर्क की कसौटी पर सही न कसी जाए, तब तक हमारी बात न मानना, ये समझ के कोई बहुत बड़ा आदमी है बात कर रहा। तो ये जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हम उस चाहे कितना ही बड़ा आदमी बोल रहा हो, चाहे वो किसी पद पर हो, लेकिन हमें उसकी बात को तब मानना है जब वो तर्क की कसौटी पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक बैठे, तभी मानना चाहिए। पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमें ये संकल्प लेकर जाना है कि हमें सही गलत का निर्णय करना है, और बाबा ने जो रास्ता दिखाया, बाबा का उस रास्ते पर अमल करना है। तभी इस पुण्यतिथि को और मनाने का तभी ही कोई मकसद हो सकता है, फायदा हो सकता है।
नहीं तो यहाँ भाषण करके और बोल करके और यहाँ कार्यक्रम लगा करके उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर एक कदम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। महाराज की बाबा तुझको नमन, 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 बाबा तुझको नमन। कर्मयोगी चले योगी के, कर्मयोगी चले योगी के सुने, बीमारी छुड़ा जोत की बेस ने, बीमारी छुड़ा जोत की बेस ने। जो नहीं मिला तो कुछ भजन का लिए, सांप जैसे गली समझो मेरा रहा, सांप जैसे गली समझो मेरा रहा, बस वही राधिका एक बसेरा रहा, बस वही एक राधिका बसेरा रहा। रात जैसे बीती और टूटी किरण, रात जैसे बीती और टूटी किरण, फिर वही धुन को पाला गाए भजन, संत गाड़गे, संत गाड़गे, संत गाड़गे, संत गाड़गे, भारत माता की, भारत माता की। संत गाडगे जी, बाबा साहब संत गाडगे, बाबा साहब संत गाडगे।